हेलो एवरीवन। आज हम एमओटी के कुछ क्वेश्चंस जो जेई मेंस और नीट के लेवल पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें पता है कि हमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिलेटेड, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम टाइम यूज़ करके। जो प्रैक्टिकल एमओटी है उसको हम अगर यूज़ करेंगे तो हमें बहुत लेंदी लग सकता है और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी छूट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे मतलब इजीली सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि एलिमेंट्स के हम इससे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। हमें पता है कि O2 का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है और N2 का 14। हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z से जनरल नोटेशन ले लेते हैं। तो एमओटी में हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने में हमारे पास एक कुछ रूल्स है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। जब Z जो है लेस देन 15 होता है, वरना लेस देन और इक्वल टू 15 होता है, उसमें क्या होता है एसपी मिक्सिंग होता है। और ग्रेटर देन 15 में एसपी मिक्सिंग नहीं होता है। ये हमें क्लास में पढ़ाया गया होता है तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम एक और वीडियो में इसको क्लियर करने के लिए ले सकते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो Z जब लेस देन 15 होता है और ग्रेटर देन 15 होता है। अभी हमने जो O2 और N2 का एग्जांपल लिया है, एक में Z लेस देन 15 है जो कि 14 हमें, और यहाँ पे ग्रेटर देन 15 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एमओ डायग्राम बना देते हैं। जब ग्रेटर देन 15 होता है तो इसका एमओ डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। और लेस देन 15 के लिए यहाँ तक सब सेम रहता है, सिर्फ एसपी मिक्सिंग होने की वजह से ये पार्ट जो है शिफ्ट हो जाता है, पलटी मार देता है। अब हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को हर एक ब्लॉक में प्लेस करना स्टार्ट करें। हम हर इलेक्ट्रॉन को अब इन ब्लॉक्स में फिल करते जाएंगे। ये जो है 1s है, ये 2s है और ये 2p ऑर्बिटल्स है। इसमें जो है फिल होता जाता है। जो लेस देन 15 वाले होते हैं उसमें sp मिक्सिंग होने की वजह से पलटी मारता है। ये 2p ऑर्बिटल में मिक्सिंग हो जाता है जिसके वजह से ये जो पार्ट है ये पलटी मार देता है। ये हम और भी क्लियरली डिटेल वीडियो बना देंगे। अब इसका देखते हैं कैसा होता है। हम हर इलेक्ट्रॉन को फिल करते चलते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमें एक एक करके फिल करना है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को, ये रूल है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने फिल किया, जब सिंगल होता है तब साथ में ही दो दो कर देना है, और जब दो दो आ जाते हैं साथ में तब एक एक करके फिल करते जाना है। अब हम इस क्वेश्चन के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल कर दिया इनमें। अब जो हमें लाइक इक्वल होंगे तो उनको कट करते जाना है। इन दोनों को कट कर दिया क्योंकि इनमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो वो ईच अदर को रिपेल करके खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये एक जो है बॉन्डिंग है और ऊपर का जो है एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसलिए हम एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया हमने। सिमिलरली 2s का भी एक दूसरे को कैंसिल हो जाता है क्योंकि एक बॉन्डिंग है और एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। सिमिलरली इधर 2p में क्या होता है, इधर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो क्या होता है एक, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये एक हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक में दो ही फिल हो सकते हैं, तो ये दोनों एक को पूरा कट कर देंगे।
तो अब हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, मतलब दो पैर है। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1 2, 2 हो गया। अगर एक रहता तो ये हाफ होता। दोनों दो अगर रहेंगे एक ब्लॉक में तो 2 मेक्स 1, हाँ 1 मेक्स हाफ। सिमिलरली अभी हम N2 का भी देखते हैं कैसा होता है। इसमें 14 है, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है sp मिक्सिंग होने या ना होने से। सिर्फ एक ही डिफरेंस जो है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाने में डिफरेंस आएगा, वरना फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैंसिलिंग ऑफ जो है वो सब सेम ही रहेगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे कोई कैंसलिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि ऊपर के पार्ट जो है एंटी बॉन्डिंग और बैटल जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोई कैंसलिंग हो नहीं सकता। तो इसमें कितने पेयर्स है? 1 2 3, 3 पेयर्स है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ये आप नॉर्मल एमओटी के डायग्राम से भी सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपको सेम ही आंसर आएगा। हम इसको यूज़ करके अदर बॉन्ड पैरामीटर्स का भी जो डिफाइन कर सकते हैं कि कितना रहेगा। उसके लिए एक रिलेशनशिप है जो मैं आपको बता देती हूँ। वो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और विच इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ऑल ऑफ देम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है बहुत आसान से। सिर्फ आपको एक ही पैरामीटर निकाल देने से आपके सारे पैरामीटर्स आपको पता चल जाएंगे कि क्या कितने होने वाले हैं। और जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मैग्नेटिज्म। जो है मैग्नेटिज्म इन द सेंस दो ही टाइप के होते हैं, पैरा और डाया। वो हम डायरेक्टली इस एमओ डायग्राम से ही जान सकते हैं कि क्या क्या है, वो क्या हो सकता है बोल के। इधर जो है N2 जो है उसमें हमें तीनों के बॉन्ड ऑर्डर में हम जब देखते हैं इन ब्लॉक्स में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डेड है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अकेला नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये डायामैग्नेटिक है। जान सकते हैं कि डायामैग्नेटिज्म क्या होता है। डायामैग्नेटिज्म वो है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड रहे और कोई भी अकेला ना दिखे, तो ये डायमैग्नेटिक है। और ये एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि O2 के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इसके एमओ डायग्राम में जो है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। हमें ये नहीं देखना, जो जिसको हमने यूज करके बॉन्ड ऑर्डर निकाला है वो नहीं देखना हमें सिर्फ इसका कंप्लीट एमओ डायग्राम देखना है। अगर एमओ डायग्राम में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखे तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड दिखे तो डायमैग्नेटिक है। सिंपल है ना। तो ये है शॉर्ट ट्रिक जिससे हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम और भी एग्जाम्पल्स लेके इसको देखते हैं। मैंने एक और चीज मिस कर दिया था, जो पैरा और डाया में हमें म्यू पता होता है। डाया का क्या होता है, म्यू जो है 0 होता है, और पैरा में हम म्यू फाइंड कर सकते हैं। म्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। और उसको हम लिख सकते हैं, सपोज O2 का हम ले लेते हैं। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस क्वेश्चन में हमें 2 दिख रहे हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2। सो इस फॉर्मूला में 2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाता है, विच इज अंडर रूट 8। ये उसका म्यू होता है, पैरामैग्नेटिज्म। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है, यूजिंग एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो O2 माइनस का हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स O2 माइनस में 8 प्लस 8 प्लस 1, तो 17 हो जाते हैं।
और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, इसमें 14 और इसमें 15। अब इन सब के हमें एमओ डायग्राम्स बनाने हैं। 17 वाले में ग्रेटर देन 15 वाला लगेगा एमओ डायग्राम। तो इसके लिए ये वाला एमओ डायग्राम लगेगा और इसमें भी सेम एमओ डायग्राम लगेगा। आप सिमिलरली इस वाले का भी इसके जैसे ही कर लेना। ये वाला मैं आपको एक बता दूंगी। तो इसमें 17 है, हम एक एक को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 हो गया इसमें। तो हमें फाइंड करना है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। इस रिलेशन में हम किसी भी एक को फाइंड करें, जो ईजिएस्ट जो होता है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके हम डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ को रिलेशन यूज़ करके फाइंड कर देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें पहले एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर देना है। इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर भी 2 है, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल करते हैं। इसमें 1 है तो इसके 1 को ही हम कैंसिल करेंगे। तो बचे कितने हैं? यहाँ पे 1 पेयर और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो 1.5। बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका काउंट क्या लिया जा रहा है। वरना मैं आपको इधर समझा दे रही हूँ। एक में अगर 2 है तो इसको हम 1 ही लेते हैं, नंबर ऑफ इसका नंबर 1 ही लेते हैं। और अगर इसमें 1 है तो इसको हाफ लेते हैं। सिमिलरली 14 के लिए इसका z जो है लेस देन 15 है, तो हम इसके लिए लेस देन 15 वाला यूज़ करेंगे डायग्राम। तो ये हो जाता है sp मिक्सिंग की वजह से पलटी मार के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, सभी को फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक दूसरे को एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कैंसिल कर देते हैं। इधर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकता 2p वाले में। तो नंबर ऑफ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? 1 2 3। 3 पेयर्स है तो 3 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। जो O2 प्लस है उसका हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो है 15 है। तो इसके लिए मैंने आपको जो बताया था, Z जब होता है लेस देन और इक्वल टू 15, सेम ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। Z लेस देन और इक्वल टू 15 के लिए sp मिक्सिंग होता है, जिसके वजह से 2p ऑर्बिटल में पलटी मार देता है। और जब z ग्रेटर देन 15 होता है उसमें कोई sp मिक्सिंग नहीं होता, तो 2p ऑर्बिटल जो है उसमें सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ ये दोनों जो है, ये दोनों को याद रखना है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को, z लेस देन के लिए और z ग्रेटर देन के लिए क्या होगा बोल के। अभी मैं आपको ये वाला भी बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें 15 है इलेक्ट्रॉन्स, तो हम सभी को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे बॉन्डिंग में सिर्फ एक ही है, मतलब बॉन्डिंग में है जो 3 पेयर्स है, एक ही है एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग का एक, बॉन्डिंग का एक को कैंसिल कर देगा। 0.5 को कैंसिल कर रहा है सिर्फ। तो बाकी बचे हैं सिर्फ 2 पेयर्स और एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1 2 एंड हाफ 2.5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना इजीली हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से हम बॉन्ड लेंथ फाइंड कर देंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन का मेन मकसद है। बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं सभी का। हमने सभी बॉन्ड ऑर्डर्स को लिख दिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, पहले वो देखना है। O2 2 - 2 प्लस का 3 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है।
तो O2 2+ हैज़ द ग्रेटेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट उसके में आता है O2+, और उससे कम 1.5 जो है O2-, और उससे कम है O2 2-। तो ये हमने इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर का लिख दिया है। और तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ। तो आंसर क्या है, O2 2+ हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी रखे हैं, आप चाहिए तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आई होप आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको एमओटी ईजी लगने लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे नए ट्रिक्स जानने के लिए।